यह एक परीक्षा थी, क्रूर, सोची समझी और ठंडी। संगमरमर के फर्श वाली हवेली की खामोशी में, एक जगमगाते झूमर के नीचे और एक पुरानी घड़ी की धीमी टिक टिक के बीच मालिक के अध्ययन कक्ष में एक तिजोरी पूरी तरह से खुली पड़ी थी। अंदर नकदी के बंडल प्रलोभन की हरी ईंटों की तरह रखे हुए थे, जो सोने और हीरों की मालाओं के बगल में चमक रहे थे। वह जानता था कि वह यहाँ से गुजरेगी। वह उसके आने जाने का समय मिनट मिनट जानता था। वह आदमी 1 करोड़पति दालान के मेहराब के ठीक परे छिपा हुआ खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से नहीं, बल्कि शांत प्रत्याशा से सिकुड़ी हुई थीं। और फिर भी जब उसने अपनी नौकरानी को कमरे में प्रवेश करते और खुली तिजोरी के सामने रुकते हुए देखा, तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अगले कुछ मिनटों में जो कुछ भी होगा, वह उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। एक ऐसे दिल को खोल देगा जिसके बारे में वह जानता भी नहीं था कि वह अभी भी उसके पास है। अगर आप दूसरे मौक़ों पर दया की शांत शक्ति पर और जीवन को बदल सकने वाली चरित्र की ताकत पर विश्वास करते हैं, तो अभी रुकें। इस वीडियो को लाइक करें, काइंडनेस कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। दुनिया को सुनने दें कि ईमानदारी अभी भी उन जगहों पर मौजूद है जहां कोई नहीं देख रहा है। नौकरानी का नाम माया था। 32 साल की, दुबली पतली, शांत स्वभाव की, गहरी भूरी आंखों वाली, जिसमें उन कहानियों का वजन था जो उसने कभी नहीं बताईं। वह सिंघानिया एस्टेट में 7 महीने से कुछ अधिक समय से काम कर रही थी। 2 छोटी बेटियों वाली, एक विधवा और कैंसर से जूझ रही एक माँ। माया उस तरह की महिला थी जो चुपचाप दर्द से गुजरती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले पहुंचती, अपने काले बालों को जूड़े में बांधती, अपनी सादी वर्दी पहनती और बिना किसी शिकायत या झिझक के अपना काम शुरू कर देती। ज़्यादातर लोगों के लिए वह अदृश्य थी, चांदी की ट्रे और पॉलिश किए हुए संगमरमर के पीछे एक छाया। लेकिन विक्रम सिंघानिया के लिए एकांत प्रिय करोड़पति, जिसे विरासत में तो दौलत मिली थी, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। माया एक रहस्य थी जो उसे परेशान करने लगी थी। विक्रम ने अपना अधिकांश जीवन अपने साम्राज्य के निर्माण और सुरक्षा में बिताया था। लोगों ने उससे चोरी की थी, उसे धोखा दिया था, उसका इस्तेमाल किया था। उसकी पूर्व पत्नी तलाक में एक बड़ी दौलत ले गई। पूर्व कर्मचारियों ने धन का गबन किया। दोस्त अवसरवादी निकले और इसलिए उसने दीवारें खड़ी कर लीं, अपनी तिजोरी के चारों ओर स्टील की और अपने दिल के चारों ओर भावनात्मक दीवारें। जब माया आई तो उसमें कुछ अलग था। वह चापलूसी नहीं करती थी, वह सवाल नहीं पूछती थी, वह कभी भी कमरों में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक नहीं रुकती थी, और वह हर रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि की जांच के अनुसार दर्दनाक रूप से साफ थी। विक्रम को उसकी ईमानदारी जिस तरह से लगभग धमकी भरी लगती थी, उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता था। तभी उसने इस परीक्षा की योजना बनाई। एक बुधवार की सुबह, ठीक जब वह अध्ययन कक्ष की धूल झाड़ने वाली थी, विक्रम ने तिजोरी को खुला छोड़ने की व्यवस्था की। उसने अपनी सुरक्षा टीम को दालान के कैमरों को अस्थायी रूप से अक्षम करने का निर्देश दिया था। कोई नहीं जानता कि यह क्षण हुआ सिवाय उसके। वह देखना चाहता था कि अकल्पनीय प्रलोभन का सामना करने पर माया क्या करेगी। क्या वह डगमगाएगी? क्या वह कुछ लेगी? या वह वास्तव में उतनी ही अडिग थी जितनी वह दिखती थी? माया ठीक सुबह 8:42 बजे कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले तो तिजोरी पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि सूरज की रोशनी स्टील के दरवाजे पर नहीं पड़ी और पॉलिश किए हुए फर्श पर एक चमक नहीं बिखेरी। वह बीच रास्ते में ही रुक गई। उसके दस्ताने वाले हाथ में डस्टर जम गया। उसकी आंखें तिजोरी पर गईं, फिर जल्दी से दालान की ओर। कोई नहीं, सन्नाटा। उसकी सांस गले में अटक गई और एक लंबे पल के लिए वह स्थिर खड़ी रही, खुली तिजोरी को घूरती रही, जैसे कि उसे विश्वास न हो कि वह जो देख रही है वह सच है। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह धीरे धीरे झिझकते हुए पास आ रही है।
उसकी उंगलियां पैसे के ढेरों के ठीक ऊपर मौडराती रहीं, फिर कुछ भी नहीं छुआ। इसके बजाय उसने अपने एप्रन में रखे सफाई के कपड़े को पकड़ा और धीरे से तिजोरी के किनारे को पोंछना शुरू कर दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि अंदर एक भी बंडल न तो धब्बा लगे और न ही हिले। उसने पैसे नहीं गिने, उसने लालच से इधर उधर नहीं देखा। उसने बस स्टील से धूल पोंछी, उसी सटीकता के साथ जिसका इस्तेमाल वह हवेली की हर दूसरी सतह पर करती थी। और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। माया ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली जो पुरानी और मुड़ी हुई थी। उसने एक बार फिर दालान की ओर देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि वह अकेली है, और तस्वीर को नकदी के बगल में शेल्फ पर रख दिया। यह 2 छोटी लड़कियों की तस्वीर थी, शायद 7 और 5 साल की, जो एक अस्पताल के बिस्तर के सामने मुस्कुरा रही थीं, जहां एक बूढ़ी औरत कमज़ोर रूप से मुस्कुरा रही थी। माया ने कुछ इतनी धीरे से फुसफुसाया कि छिपे हुए विक्रम को भी सुनाई नहीं दिया। फिर धीरे से उसने तस्वीर फिर से उठाई, उसे चूमा और वापस अपनी जेब में रख लिया। उसने तिजोरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। विक्रम हैरान होकर परछाई में वापस चला गया। उसे यकीन नहीं था कि उसने क्या उम्मीद की थी। एक तेज हाथ, एक चोरी का बिल, शायद एक पल की झिझक भी, लेकिन उसने जो देखा वह श्रद्धा, दर्द और संयम में लिपटा हुआ प्यार था। वह मुड़ा और इससे पहले कि वह उसकी आंखों में आंसू देख पाती चला गया। उस शाम विक्रम सो नहीं सका। वह उस पल को अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा। तस्वीर, शांत चुंबन, अछूती तिजोरी, इस सब का भार उसकी छाती पर एक ऐसे सच की तरह बैठ गया जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। यह अब परीक्षा के बारे में नहीं था, यह उसके बारे में था, उस तरह के चरित्र के बारे में जिसके अस्तित्व पर उसने जीवन भर विश्वास नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिछले घावों के चश्मे से सभी को परखा था, और ऐसा करने में वह अपने ही घर में चुपचाप खड़ी दुर्लभ अच्छाई को लगभग खो बैठा था। अगली सुबह माया को रसोई के काउंटर पर विक्रम की साफ सुथरी भारी लिखावट में उसके नाम का एक पत्र मिला। अंदर एक साधारण सा नोट था। ईमानदारी अनमोल है, लेकिन शांति भी। तुमने मुझे दोनों दिए हैं। तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी माँ बिना किसी डर के जीवन जीने की हकदार हैं। कृपया बिना किसी अपराध बोध के इसे स्वीकार करें। यह एक इनाम नहीं है, यह एक धन्यवाद है। साथ में एक चेक था, खाली हस्ताक्षरित और तैयार। माया पास की कुर्सी पर गिर पड़ी, हैरान। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उस पल में उसे लगा कि वह सालों से जो बोझ ढो रही थी वह थोड़ा हल्का हो गया है। उसकी माँ का इलाज, उसकी बेटियों की स्कूल की फीस, बेदखली का खतरा, यह सब गायब हो सकता है। और इसलिए नहीं कि उसने भीख मांगी या चोरी की, बल्कि इसलिए कि उसने सही काम करने का फैसला किया था जब कोई नहीं देख रहा था। उस सप्ताह के अंत में विक्रम पहली बार उसके घर गया, एक नियोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में। वह छोटी लकड़ी की मेज पर बैठा, उसकी बेटियों के साथ खेला और एक सुरक्षित पड़ोस में एक नया घर खरीदने में उसकी मदद करने के लिए दस्तावेजों से भरा एक फोल्डर लाया। उसने उसे एक नई नौकरी की पेशकश की, घरेलू संचालन के प्रमुख पूर्ण लाभों के साथ, एक लचीले कार्यक्रम के साथ जो उसे अपने परिवार की देखभाल करने की अनुमति देता था। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने उस जैसे आदमी से कुछ दुर्लभ पेशकश की, विश्वास। कभी कभी सच्ची परीक्षाएं तालियों से नहीं, बल्कि शांत अनदेखे विकल्पों से पास की जाती हैं। कभी कभी सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जिनकी तिजोरियां सबसे भरी होती हैं, बल्कि वे होते हैं जो सच्चाई में जीते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया लाइक, शेयर और काइंडनेस कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हम सच्ची भावनात्मक कहानियां सुनाते हैं जो मानवता की शांत शक्ति को प्रकट करती हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। यदि आप मानते हैं कि ईमानदारी का एक भी कार्य सब कुछ बदल सकता है,
और जाने से पहले हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर कोई नहीं देख रहा होता तो आप क्या करते?